हम साथ कौन काट रहा है, कौन इतना जुल्म कर रहा है सर? ये हमारे आर्मी बताए ना, हमारे आर्मी बताए, हमारे एजेंसी बताए, पाकिस्तान की कहते हैं ना एजेंसी, बड़े बड़े काम करते हैं, इनको हर चीज का पता चलते है। ये क्यों नहीं करते? पता ही ना उनको होना चाहिए ना। ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा हुआ है कि ये हमारे गले काटने में ये लोग मसरूफ है। ये में 100% इनको अनमोल है। नहीं तो ये कौन करते? फलाना जगह पे बेशक गर्दी हो रहा है, इनको पता चलता है, यहाँ पे गला काट रहे हैं, नजर नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे ख्याल में कम से कम उसकी साल है 7 साल 8 साल, उसकी क्या कसूर है? आगे से कहते हैं ये आपास की लड़ाई है, आपास की जमीन की केस है, जमीन की केस में गला काटते हैं। जिस तरह हम बकरियों की मुर्गियों की गला नहीं काटते, जिस तरह ये लोग काट रहे हैं। इनमें खौफ खुदा है ही नहीं, ये मुसलमान के लायक है ही नहीं। आगे से अल्लाह अकबर के नारे लगा के गले काटते हैं। हम देख ही नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, ये वीडियो आंखें से देख नहीं सकते। ये वहाँ सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान के कोई तालिबान है जो ये कर रहे हैं, तो वहीं से हैं ये, वहाँ पे या हकीकत यही है। अफगानिस्तान के तालिबान हो या पनचनार की जो भी हो, लेकिन हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दिए, पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, पता नहीं कितनी कितनी एजेंसियां, ये क्या कर रहे हैं? इनकी काम है ना इसको वो तो कहते रोकना। हैं हम नंबर 1 एजेंसीज हैं। नंबर 1 एजेंसी है, बड़े बड़े इनको काम है, वो करने से पहले इनको पता चलते हैं। तो यहाँ पे गला काट रहे हैं, देख नहीं रहे आपने वीडियो? कितने गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कितने बच्चों को ज़बह किए हैं, ये नहीं देख सकते? भाई के ऊपर हमला हुआ है, दोनों तरफ से आर्मी की गाड़ियां थी, जरी दोनों तरफ से वो छोड़ के चले गए। आप ये देखें कि वो सारे एक जो है ना वो बॉर्डर के करीबी एरिया है, ठीक है। और मैं खुद उस इलाके में सफर किया, हर 20 किलोमीटर के बाद एक आर्मी की या एफसी की चौकी आती है। अब इतनी टफ सिक्योरिटी के अंदर इस तरह के दहशतगर्द या इस तरह के जो अफराद है वो कैसे शहर के अंदर आ जाते हैं और किस तरह से वो हमलावर हो जाते हैं सिविलियन के ऊपर, ये एक सवालिया निशान। मजहबी वो खेला जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो वहाँ पर अहले तशी लोगों को तशद्दुद कर रहे हैं या मार रहे हैं? या आप देखते हैं कि अहले सुन्नत भी इस बात के लिए आवाज उठाते हैं कि हमें अमन चाहिए, अहले तशय्युअ भी वहाँ पर आवाज उठाते हैं। ये वो चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत है जो गैर मुल्की एजेंटों को पाकिस्तान के अंदर एक्सेस देते हैं। ये दहशतगर्द जो होता है उसका कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछले दिनों में जो 17 अक्टूबर वाला है, उससे पहले आप देखें त्रिमंगल के अंदर जो स्कूल टीचर्स के गले काटे गए थे, तो उस पर तशय्युअ के साथ साथ तसन्नुन के जितने भी उलमा और जय्यद उलमा थे वो सदाए एहतजाज में आगे आगे थे। यानी ये वो अफराद हैं जो यानी इम्पोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब उनका सुराग लगाना यानी हमारा काम नहीं, हमारे इदारों का काम है, ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया में मानी जाती है, आया वो अपने इलाके के अंदर अपने घर की जो है वो सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, ये एक सवालिया निशानी है। कौन लोग हैं कि जिनकी मौजूदगी में ये सारी वारदातें अच्छा, मेडिसिन वगैरह वहां तक नहीं जाती तो लोग कैसे वहां पर फिर गुजारा कर रहे हैं और क्या वहां पे किसी अंदाज में जैसे वो आपने देखा कि फैसल ईदी वहां पहुंचे हैं, जेडीसी ने कोई ताउन किया है, कुछ हमारे यानी जो जरगे के अंदर अफराद मौजूद हैं यानी पॉलिटिशियन, उनके जरिए से कोई कोशिश की जा रही है किसी ना किसी अंदाज में थोड़ी थोड़ी मेडिसिन पहुंचा। लेकिन आप देखें कि अभी 70 दिनों के अंदर 100 से ज्यादा बच्चा जो मेडिसिन की दस्तयाबी न होने की वजह से इंतकाल कर गया, यानी शहीद हुआ। 100 से ज्यादा लोग जो के मेडिसिन, बच्चे छोटे बच्चों की बात करें, मेडिसिन ना होने वजह से। जी बिल्कुल। तो हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया? हुकूमत क्या कर रही है पाकिस्तान में? रियासत किधर है? आप ये देखें कि 2006 से लेकर 2013 तक वहां पर जंग रही, लोगों के गले काट के, लोगों के जिस्म के आज़ा काट के वहां पर तशहीर की जाती थी। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी को इस वाक़े का पता है नहीं पता। अभी देखे 2 दिन पहले 2 सफर करने वाले लोगों को दरमियान में रोका गया और उनकी गर्दन काट के उसकी वीडियो वायरल की गई। हमारा मीडिया कहाँ है? कोई नहीं उठाता इस बात। आप